हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम आगे बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पहले मैं आपको इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो अब ना मैं कुछ बातें बताऊंगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको आराम से समझना है। जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो कोई ट्रायंगल जो होता है उससे उससे 3 सर्कल्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। मतलब किसी ट्रायंगल के लिए 3 सर्कल्स डिफाइंड होते हैं। एक होता है इन सर्कल, एक होता है सर्कम सर्कल और एक होता है एक्स सर्कल। तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल की हम बात करेंगे। एक्स सर्कल जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम इन दोनों की बातें कर लेते हैं। देखो, इन सर्कल क्या होता है, जैसे कोई ट्रायंगल है तो कोई ऐसा सर्कल जो इसकी तीनों साइड्स को टच करे तो ये हो जाता है इन सर्कल, ठीक है। अब सर्कम सर्कल क्या होता है, जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो कोई ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से पास करे, ठीक है, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, सर्कम सर्कल। अब मेन बात यह है कि इन सर्कल हमें पता चल गया, सर्कम सर्कल हमें पता चल गया। तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की मैंने आपको इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में भी बताया था कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। और मैंने सर्कम सेंटर भी बताया था कि सर्कम सेंटर of any triangle is the point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides of that triangle, ठीक है। तो अब उस चीज़ को हम दूसरे तरीके से अब समझेंगे, ये तो आपको पता है। अब इन सेंटर क्या हो गया ना, इन सर्कल के जो सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर तो होता ही है, तो इन सर्कल का जो सेंटर है वो इन सेंटर, और सर्कम सर्कल का जो सेंटर वो सर्कम सेंटर, ठीक है। तो अभी हमने इन सेंटर भी समझ लिया और सर्कम सेंटर भी समझ लिया, उस तरीके से भी समझ लिया था और अब इस तरीके से भी समझ लिया कि इन सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर बोलेंगे और सर्कम सर्कल के सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलेंगे। और उसी तरीके से हम एक और चीज़, सर्कल है तो उसका सेंटर भी और रेडियस, तो इन सर्कल के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, इन रेडियस। क्या, इन रेडियस, ठीक है। और सर्कम सर्कल के रेडियस को हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं और इसको बोलेंगे सर्कम रेडियस, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने ना 2 बातें यहाँ बताई कि इन सर्कल होता है और सर्कम सर्कल होता है, ठीक है। जो ट्रायंगल के अंदर डिफाइंड होता है दैट विल बी इन सर्कल, और जो ट्रायंगल के बाहर उसके वर्टिसेस को टच करके आए दैट विल बी सर्कम सर्कल। और इन सर्कल का सेंटर को इन सेंटर, सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर, और साथ ही साथ रेडियस भी। तो इन सर्कल के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, इन रेडियस, और सर्कम सर्कल के रेडियस को हम सर्कम रेडियस बोलेंगे। और डिनोशन भी हमको पता रहना चाहिए कि इन रेडियस को स्मॉल आर से और सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो, हम आ जाते हैं आज की वीडियो में। हमें याद क्या करना है, आज की वीडियो जो है यहाँ पर मैंने इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर लिखा है, ठीक है। तो कोई ट्रायंगल है तो उसका इन सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा। तो उसके वर्टिसेस से जो डिस्टेंस होता है ना, उसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना होता है, वो यूज़ होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ ना सारी वीडियोज़ में, बस आप उसको फॉलो करते जाओ और याद करते जाओ। तो इसको देखो आप कैसे करेंगे। इसका क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। यार बताओ पहले कि इन सेंटर को डिनोट आई से करते हैं, ऑर्थो सेंटर को जल्दी बताओ। मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में, कि ऑर्थो सेंटर को एक वर्ड बोला था मैंने, ओ मतलब एच, सो इसको एच से डिनोट करेंगे। एंड सर्कम सेंटर को किससे डिनोट करेंगे, आई पकड़ा हमने यहाँ पे और आई ओ, तो हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो याद करने का बस मैं थोड़ा सा कि दिमाग में वो रहे,
वर्टिसेस से डिस्टेंस का लेंथ याद करना है हमको। तो देखो कैसे करना है, क्या है, उल्टा लिखना है आपको, ओ हाय, ओ हाय, तो ये आ गया अपना ओ हाय, ठीक है, ऐसे उल्टे में लिखना है। और आई वाले में हमको आर कॉसेक ए बाई टू याद रखना है, आर कॉसेक ए बाई टू। एच वाले में हमको याद रखना है 2r कॉस ए, ठीक है। और स्मॉल ओ वाले में हमको याद रखना है r कॉस ए। याद हुआ मैंने क्या बोला, हमको उल्टे से लिखना है ओ हाय, और हमें पता है ओ जो है और वो हमारे सर्कम सेंटर को डिनोट करता है, एच ऑर्थो सेंटर को और आई इन सेंटर को। ये हमें बस याद रखना होगा, मैंने ट्रिक आपको बता दिया, आप बस फॉलो करते जाओ, ठीक है। क्या बोला, आई में क्या आर कॉसेक ए बाई टू, एच में 2r कॉस ए और ओ में r कॉस ए, ठीक है, इतना याद हो गया। तो बस अब लिखते जाओ यार। वर्टेक्स ए से डिस्टेंस इन सेंटर की क्या होगी, r कॉसेक ए बाई टू, बी से r कॉसेक b बाई टू और c से r कॉसेक c बाई टू, ठीक है। उसी तरीके से अब h का लिख लेते हैं। h का मैंने क्या बोला है 2r कॉस ए, तो इधर लिख लो 2r कॉस ए, 2r कॉस b, 2r कॉस c, और मैंने सर्कम सेंटर दैट इज ओ में क्या बोला मैंने r कॉस ए, सो r कॉस ए, r कॉस b एंड r कॉस c। अब एक्स्ट्रा चीज़ें ना सर्कम सेंटर में बस इतना ही याद मतलब इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना। अब इन सेंटर में हमको बस ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट बना ना इस सर्कल का, तो इसका लेंथ, ये लेंथ भी हमें याद रखना, और वो बहुत ही इजी है। ये लेंथ, ये सारी जो लेंथ है, और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा, है ना, ये तो हमें पता है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा कि ए से, पॉइंट ए से ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा s माइनस ए, ये हो जाएगा s माइनस बी, ये हो जाएगा s माइनस सी। और ए बी सी आपको पता है ना, जैसे कोई ट्रायंगल होता है, तो अगर ये a है, ये b है, ये c है, दिस विल बी a, दिस विल बी b एंड दिस विल बी c। और s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, वो जो हेरॉन्स फॉर्मूला में हमने सीखा था। याद हो गया क्या टेंजेंट का। इन सेंटर में पहले हमने सब में वर्टिसेस से डिस्टेंस का देख लिया था, और उसका ट्रिक क्या था, उल्टा ओ हाय, इस तरीके से लिखा ओ हाय, r कॉस ए बाई टू, 2r कॉस ए, r कॉस ए, हमने लिख दिया क्या, वर्टिसेस से डिस्टेंस। उसके बाद इन सेंटर में हमें एक्स्ट्रा टेंजेंट से भी, टेंजेंट का डिस्टेंस भी याद करना था, और ऑर्थो सेंटर में 2 एक्स्ट्रा चीज़ें, इन सेंटर में बस 1 एक्स्ट्रा चीज़ याद करना था, और ऑर्थो सेंटर में 2 एक्स्ट्रा चीज़ याद करना था। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पे आपको याद करा देती हूँ। ऑर्थो सेंटर का ना, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये मान लो इसका ऑर्थो सेंटर है, तो हमने वर्टिसेस से इसका डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है कि याद कर लिया है। अब ये डिस्टेंस भी हम याद करेंगे, मतलब साइड से इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑर्थो सेंटर में हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या, जैसे हमने 2r कॉस ए लिखा, वर्टेक्स इसका डिस्टेंस 2r कॉस ए है, तो ए के ऑपोजिट, मतलब ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ अपना हो जाएगा, इसको मैंने L1 बोला है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना L1, ये हो गया अपना L2, ये हो गया अपना L3। तो L3 क्या हो जाएगा ना, 2r कॉस ए हो गया था, तो कॉस बी कॉस सी, 2r कॉस बी, तो 2r कॉस ए कॉस सी, और यहाँ पर 2r कॉस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r कॉस ए कॉस बी। मतलब ये डिस्टेंस अगर 2r कॉस ए है, तो हमें तो पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड जैसा ये होता है ना, ऑल्टीट्यूड। तो ये डिस्टेंस अगर 2r कॉस ए हुआ वर्टिसेस से, तो इसका इसके ऑपोजिट साइड से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2r कॉस बी कॉस सी, और इसी तरीके से। तो ऑर्थो सेंटर में जो एक्स्ट्रा चीज़ था वो हमने याद कर लिया। अब ऑर्थो सेंटर में एक और स्पेशल चीज़ आती है, दैट इज कॉल्ड एज द पेडल ट्रायंगल। हमारा ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स, सो वी नीड टू ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स, ऑल द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस, ठीक है, ये सारे एल्टीट्यूड्स हैं। तो अब ये जो एल्टीट्यूड है, तो आपको ना, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर ही रैंडम मैंने बना लिया, मैंने इसके एल्टीट्यूड्स को मिलाया, ठीक है।
तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको मिलाया हमने तो हमें एक नया ट्रायंगल मिला। तो इसी ट्रायंगल को हम पैडल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर में ये भी हमें एक देखना होता है, पैडल ट्रायंगल बोलते हैं हम इसको। तो इसमें भी हम पैडल ट्रायंगल का साइड्स और उसका एंगल, ये दोनों की बातें करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो साइड हमें पता है कि ए के ऑपोजिट ये लेंथ ए होगा, स्मॉल ए। तो ये लेंथ पता है क्या होगा, ये लेंथ होगा ए कॉस ए। और उसी तरीके से बी के ऑपोजिट ये अगर बी है तो ये लेंथ पैडल ट्रायंगल में इसके पैरेलल ये लेंथ हो जाएगा बी कॉस बी। और ये एंगल सी के ऑपोजिट ये साइड का लेंथ सी होगा, तो इसके पैरेलल जो पैडल ट्रायंगल का जो लेंथ है दैट विल बी सी कॉस सी। ठीक है, याद हो गया क्या। अब एंगल देख लेते हैं। जैसे ये एंगल ए है तो ये जो एंगल पी होगा इस पैडल का, एंगल पी विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस 2a, एंगल क्यू विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस 2b एंड एंगल आर विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस 2c। मतलब ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट ये एंगल पाई माइनस 2a होगा, इसके ऑपोजिट ये एंगल पाई माइनस 2b होगा, इस सी के ऑपोजिट ये आर एंगल पाई माइनस 2c होगा। ठीक है, और बस रिलेशन याद करना होता है हमें। रिलेशन क्या है कि रिलेशन बिटवीन द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल PQR एंड द ट्रायंगल ABC। तो रिलेशन ये होता है कि ये ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल ही है यार, तो हर ट्रायंगल के लिए हर चीज़ डिफाइंड होता है, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सब कुछ। तो इस ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस है, मतलब सर्कम रेडियस है, दैट विल बी हाफ ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, और सर्कम रेडियस मैंने आपको समझा दिया है कि वो क्या होता है। अब एक और बात ये हमें समझना है कि ये हमने बनाया ट्रायंगल, ठीक है, और ये अपना हो गया पैडल ट्रायंगल, ठीक है, और ये अपना क्या, ऑर्थो सेंटर। तो ये पॉइंट जो है ना ये थोड़ा स्पेशल हो गया इस पैडल ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए। ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये सेंटर तो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर दैट इज H, है ना। लेकिन इस छोटे वाले लेकिन छोटे वाले ट्रायंगल के लिए जो ये पॉइंट है वो हो जाता है अपना इन सेंटर, इस छोटे वाले के लिए, फॉर ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये बात बस इतना ही था यार, इतना ही आपको जो है अपने दिमाग में डाल लेना है।